तो बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10.8 देखने वाले हैं, जो एक बढ़िया एग्जाम्पल है और बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ आता है बच्चों। तो क्लियरली आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, ये मैं मान लेता हूँ, और उस टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर चले जाइए, कौन सा, 262 NCERT की, ओके। और उसमें है एग्जाम्पल नंबर 10.8, ये हम समझने वाले हैं। A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10⁵ kg, यानी इतने मास का एक एयरक्राफ्ट है। इट्स टोटल विंग एरिया इज गिवन 500 मीटर स्क्वायर, यानी जो विंग्स का एरिया है टोटल वो कितना है, 500, कितना है बच्चों, 500 मीटर स्क्वायर। इट इज इन लेवल फ्लाइट, यानी एक लेवल पे चल रहा है, इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। लेवल फ्लाइट का मतलब भाई वो या ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, लेवल फ्लाइट। और उसके नीचे हमें पता है mg लग रहा होगा, क्योंकि हमें m दिया है उन्होंने, ओके। अब यहाँ पे हमें वो जो स्पीड से चल रहा है वो स्पीड भी हमें दी गई है, यहाँ पे v एवरेज मान लेते हैं उसको, और वो कितनी दी गई है, 960 किलोमीटर पर आवर, 960 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? इसको आप मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करोगे, पीछे दिया हुआ है सॉल्यूशन में, आप देख सकते हो, वो तो एकदम इजी टेक्निक है। तो ये डेटा है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमें। डेटा तो समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं, आओ। एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस। हाँ, लोअर एंड अपर सरफेस, मान लो यहां पे विंग्स होंगे ना बच्चों, तो भाई यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, और यहां से जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है। यहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी है वो v2 है, यहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी है वो v1 है। तो प्रेशर डिफरेंस बन रहा होगा, वो प्रेशर डिफरेंस किस और बन रहा होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि अभी अभी हमें पता है कि भाई एरोडायनेमिक शेप होता है विंग्स का, जिससे नीचे प्रेशर ज्यादा और ऊपर कम होता है, इसीलिए ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया के बराबर होगा। ये फोर्स और ये फोर्स, वेट दोनों सेम होंगे, mg और f दोनों सेम होंगे, तभी ये लेवल हाइट पे आके ना, यस। तो आप लिख सकते हो, आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा P इंटू A इज इक्वल टू mg। What is pressure difference? mg अपॉन एरिया। m की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 3.3 इंटू 10⁵, g ले लीजिए 9.8, और एरिया भी आपको दिया है कितना, 500 मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हो तो 6.5 इंटू 10⁵ पास कर, ये आंसर आता है। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस developed at the upper and lower side of the wings of aeroplane. Yes or no बच्चों? सिंपल है, इतना प्रेशर डिफरेंस होगा तो वो इस mg को बैलेंस करेगा और ये एक लेवल पे उड़ सकता है, अपनी फ्लाइट ले सकता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बी, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface. The density of air is rho is equals to 1.2 kg meter per meter cube. Okay? तो आपको ये कहा है फाइंड द फ्रैक्शनल इंक्रीज, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है इसीलिए यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ की वेलोसिटी कम है इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये डेल्टा P इंटू ए आपको मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो यहाँ की वेलोसिटी जो है वो कितनी ज्यादा है इससे। तो V एवरेज के अंदर हमें पता है कि 960 हमें दिया हुआ है। अब V एवरेज को अगर हम कन्वर्ट करें 960 किलोमीटर को 5/18 कर दें तो हमें 267 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ये कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, आपको पता है, ठीक है। अब क्या होगा, तो आपको फाइंड करना है अपर साइड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एवरेज कितनी ज्यादा है, विद रिस्पेक्ट टू एवरेज नहीं, विद रिस्पेक्ट टू V1 से कितनी ज्यादा हो सकती है। एवरेज स्पीड इतनी होनी चाहिए पर ये थोड़ी ज्यादा होगी तभी तो प्रेशर कम होगा, ये थोड़ी कम होगी तभी तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऊपर की ओर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आपको पता है बर्नौलीज इक्वेशन, वो क्या होगा, E1 प्लस रो जी Y1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी Y2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो व्हील्स है बच्चों, इसकी यहाँ पे जो हाइट आएगी यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, पर ये बहुत छोटी हाइट होगी, उसको अप्रोक्सीमेटली हम 0 मान सकते हैं। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं y1 माइनस y2 अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे भाई, 0। ये y1 और ये y2 अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे, 0। ठीक है, P1 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, P1 ज्यादा है, तो P1 को सब्जेक्ट रखेंगे इधर, बड़ा P1 है इसलिए P1, P2 उठा के इधर लिखेंगे तो P2 हो गया। ये तो कट हो जाएगा क्योंकि y1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो गया, y2, तो ये कट हो गया। अब इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर मिल जाएगा बच्चों। हाँ के ना बोलो, मैसेज करो मेरे को, समझ में आ रहा है। ये V1 वाले टर्म इधर आई तो 1/2 रो कॉमन आ गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो गया और यहाँ पे P1 माइनस P2 हो गया। अब क्या लिख रहा हूँ ये देखो, क्या बच्चों में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू 2 बाय रो लिख सकते हैं। ये 2 ऊपर आए, इसको मैंने डेल्टा P कह दिया और रो कहाँ गया, नीचे। अब यहां पे V2 माइनस V1 हो जाएगा इंटू V2 प्लस V1। मैं यहां पे कर रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे V2 प्लस V1। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखा जाता है मेरे बच्चों, क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना है, मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन V2, तो वो आपको फाइंड करना है। तो V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज, दिस इज द इक्वेशन। V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, V2 V1 से कितना ज्यादा है वो हो गया, तो दिस इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज। ओके, अब ये हम करेंगे तो V2 माइनस V1 के अपॉन V एवरेज करेंगे। तो ध्यान से देखो 2, ध्यान से देखना है बच्चों, 2 डेल्टा P अपॉन V2 प्लस V1, V एवरेज तो थे, ये मैंने V2 माइनस V1 की वैल्यू यहां से रख दी, खत्म। अच्छा, क्या बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा P अपॉन V एवरेज स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिखा, तो बच्चों V एवरेज का मतलब क्या होगा, V2 प्लस V1 बाई 2। तो V2 प्लस V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू V एवरेज, इसके क्या 2 इंटू V एवरेज, 2 कट, एक V एवरेज और एक V एवरेज, V एवरेज स्क्वायर। यस और नो, हाँ के ना बच्चों, बताओ, मैसेज करो। हाँ, रिपीट करता हूं यहाँ पर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको, ये तो सिंपल है। अब हमारे पास V2 प्लस V1 नहीं है, नहीं है ना,
समझो, मैं समझा रहा हूँ, आप मैसेज कर रहे हो, सही है, आपके मैसेजेस भी सही हैं बच्चों, पर मैं एक और बार समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-4 स्टेप डायरेक्ट कर दी। आप एनसीईआरटी में देखोगे उसमें तो बहुत सारा डायरेक्ट, हाँ बहुत सारा डायरेक्ट कर दिया। हाँ रो बाकी रह गया, रो यस, यहाँ पे रो लिखना रह गया, हाँ रो रह गया, यस सही है, रो रह गया, तो यहाँ पे एक रो आएगा। अब देखो समझो फिर से, यहाँ तक देखो, यहाँ पे बर्नौली लगाया, y1 y2 सेम मान ले तो y1 y2 से कट हो गए, p1 माइनस p2 इधर ले गया, इधर ये गया। अब इसको सब्जेक्ट बनाया, ठीक है सर। अब v2 माइनस v1 लिखा, v2 प्लस v1 नीचे ले लिया, ये भी ठीक है। अब फ्रैक्शनल इंक्रीज इन v2 फाइंड करना है तो v2 माइनस v1 अपॉन v एवरेज, सही है। तो v2 माइनस v1 की वैल्यू ये पूरी मैंने यहाँ पे रख दी और v एवरेज मल्टीप्लाई में नीचे है क्या, ठीक है। अब v एवरेज क्या होता है, v2 प्लस v1 बाई 2, तो v2 प्लस v1 की जगह 2v एवरेज लिख देंगे, 2 इंटू वी एवरेज, तो 2 कट, तो v एवरेज का स्क्वायर आ गया, रो था डेटा t था। बोलो समझ में आया कि नहीं, मैसेज करो। 2 कट हो गया ना, यहाँ पे ऊपर 2 था, यहाँ पे भी 2 आएगा तो 2 कट हो गया ना भाई। अरे यार अभी बच्चे डाउट कर रहे हैं, 2 एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो v1 प्लस v2 की जगह मैंने 2 एवरेज लिखा, 2 इंटू वी एवरेज, 2 इंटू वी एवरेज, तो 2 कट हो गया ना, तो एक वी एवरेज स्क्वायर, बस खत्म। डेल्टा पी आ गया ऑलरेडी हमारे पास 6.5 इंटू 10⁻³ यहां से वी एवरेज 267 का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ द एयर इज गिवन 1.2, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.08। दिस इज द आंसर, फ्रैक्शनल चेंज। और कितने परसेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8%। समझ में आया, आगे ना। अब इसका मीनिंग देखो, 8% का मतलब क्या हुआ कि v1 से v2 कितनी ज्यादा है, सिर्फ 8% ज्यादा है, जिससे यहाँ पे हमें प्रेशर का डिफरेंस मिलता है। जो प्रेशर का डिफरेंस फोर्स जनरेट करता है और वो फोर्स mg को बैलेंस करता है, इसीलिए वो एवरेज वेलोसिटी से या स्पीड से सेम हाइट पे आगे जाता रहता है। बोलो क्लियर बच्चों, हाँ केला, स्क्रीनशॉट लो इसका।